हेलो एवरीवन। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के करा दिए हैं। ये आपका घटना चक्र से लिया गया प्रैक्टिस सेट है और आपको मैं बता दूं कि घटना चक्र की जो टोहो सीरीज है आई हुई मार्केट के अंदर, उसी के मैं आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, तो कल आपका होगा जीके का प्रैक्टिस सेट। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आपके सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जैसे ही घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दूसरी बुक से हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। और ये आपका वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है 2018 का, उसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। पत्र के संबंध में कहते हैं अभिवादन किसे? पिता पुत्र को नहीं कहते, शुभाशीष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुभाशीष को बोला जाता है। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? टोटल 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से काल हैं? पहला तो है आपका आदिकाल। ठीक है, कौन सा काल है? आदिकाल, ध्यान रखेंगे, आदिकाल है। और दूसरा आपका कौन सा है? भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, मैंने पहले भी बताया था, स्टाइलिश थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अगला है रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल, ये ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है कवि किस शब्द का एक वचन है। कवि किस शब्द का एक वचन है? तो ये आपका है, देखिए कविगढ़ जो होता है बहुवचन शब्द होता है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। कौन सा स्वर ऐसा है जो समृत है निम्नलिखित में से? तो वो स्वर आपका है कौन सा? आंसर करेंगे सभी। तो देखिए इसमें जो ई है ना, ई आपका समृत स्वर है। ठीक है, समृत, समृत में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं, एक तो होता है ई, एक होता है बड़ा ई, एक होता है ऊ और एक होता है बड़ा ऊ। ठीक है, ये समृत स्वर होते हैं। अगला है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सन्यासी ये नहीं होगा, ये शुद्ध है। सन्यासी भी नहीं होगा, सन्यासी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो शब्द आपका है अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, अध्ययन शब्द है। अगला क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद है क्या। सावधान का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका स प्लस अवधान। क्या? स प्लस अवधान, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए से मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चले, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसके अंदर, यह ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस अंबर। ठीक है, दिक् प्लस अंबर, ये वाला दिक् प्लस अंबर नहीं होगा, ये होगा दिक् प्लस अंबर। इसमें आधा क्या आता है, तो यहाँ पर ये हलंत का चिन्ह होता है लगा हुआ। ठीक है, दिक् प्लस अंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है रातों रात शब्द में समास आपको बताना है। रातों रात शब्द में समास हो जाएगा अव्यय भाव समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रातों रात में अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रथम पद है वो अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सतसई। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास, देखिए मैं आपको बता दूं, रातों रात में अव्यय क्या होता है, ये अव्यय भाव समास क्यों होगा? क्योंकि जिस समास का जो पहला पद होता है या तो अव्यय हो, है ना, या वो कोई उपसर्ग हो, या फिर पुनरुक्ति हुई हो, सूचक या पुनरुक्ति सूचक बोल सकते हैं। जैसे रातों रात ये रिपीट हुआ है इस तरह से। अगला है सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई ये है आपका द्विगु समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रग में उपसर्ग बताना है। प्रग में उपसर्ग हो जाएगा आपका क्या? प्र। प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। किस शब्द में नहीं है उपसर्ग का प्रयोग? प्रश्न में नहीं है उपसर्ग का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बैठक शब्द में है प्रत्यय कै। ठीक है, क्या हो जाएगा? कै, बैठ प्लस कै, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जत्था तद्भव है, तपसी तद्भव है, थोड़ा तद्भव है, अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम। और इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आँख या कान? तद्भव कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें पूछा है तत्सम कौन सा है, तो इसमें जो अधर है ना ये तद्भव नहीं तत्सम शब्द है, ठीक है, और बाकी के आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का तत्सम बताना है। घोड़ा शब्द का जो तत्सम हो जाएगा वो घोटक हो जाएगा, ठीक है, अश्व नहीं लगाना, आपको घोटक लगाना है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो तत्सम रूप होता है वो घोटक होता है, और जो अश्व होता है ये आपका कौन सा क्या होता है? अश्व जो होता है ये पर्यायवाची होता है, ठीक है, और घट जो होता है घड़े का तत्सम रूप होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का आपको चयन करना है, तो सुर, निडर, गति, कमल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये तत्सम शब्द है, तो सॉरी तद्भव शब्द है। अगला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है आपको। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसके अंदर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन सी होगी? तो इसके अंदर जो मोहन दिया गया है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब के अंदर संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी तेजाब के अंदर, ठीक है, लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष के अंदर कौन कौन से आते हैं? चलिए मैं लिखवा देता हूँ। उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं मैं, हम, मुझे या मुझको या हमारा। मध्यम पुरुष के अंदर कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, आप, तुझे, तुझको या तुम्हारा, ठीक है। अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन से आते हैं? वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है कौन सा? तो जो काला शब्द इसके अंदर दिया गया है ना ये आपका विधेय विशेषण के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत पकोड़े खा रहा है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, इसमें जो है क्रिया का भेद आपको बताना। जो सीमांत पकोड़े है इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसके अंदर क्रिया आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है क्या? भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो शब्द भला दिया गया है ये अव्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अव्यय। अगला है, निम्न में से अव्यय बताना है आपको। प्राचीन, मोटा, गरीब, और, तो अव्यय इसके अंदर हो जाएगा और। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका सुरभोग नहीं होता है। कौन सा? सुरभोग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ये आपको बताना है। विनायक गणेश का पर्यायवाची है, एक दंत गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। धनद नहीं है, लंबोदर गणेश का पर्यायवाची है। धनद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धनद जो है ये किसका है? ये कुबेर का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? कुबेर का, ना कि गणेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अमृत का विलोम। अमृत का विलोम है क्या? देखिए अमृत का विलोम होता है विष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आलोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आलोक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जो चाहे करो खाली स्थान, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो, यानी कि इसमें जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा इसके अंदर अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम आएगा, अर्धविराम बोलते हैं इसको, ये समझ गए ना, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से नहीं हो सका? ये है आपका करेक्ट आंसर, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोला जाता है अभेद्य। ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना मतलब हवन करना नहीं होगा, देवता को प्रसन्न करना नहीं होगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, इसका मतलब आग में घी डालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात का इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा खतरा उठाना नहीं होगा, आगे आगे दौड़ना भी नहीं होगा, पेड़ पर चढ़कर खेलना नहीं, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि तू डाल डाल मैं पात पात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंधी पी से कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ है अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसका आंसर क्या होगा इसमें? ये कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य आपका है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कैसे पहचान कर सकते हो कि इसमें मिश्र वाक्य। तो देखिए इसमें आया तथापि। तथापि तथापि मतलब देखिए एक तो होता है की, एक होता है ताकि, एक होता है तथापि क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक या जहाँ या भले ही, इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो मिश्र वाक्य की पहचान होती है, ठीक है। अगला है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। शुद्ध वाक्य बताना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका राइट आंसर। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। आम खाया जाता है इसमें वाच्य हो जाएगा क्रम वाच्य। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो चिन्ह है आपका ये कर्ता कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी, वाक्य में निम्न कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, इसमें कारक है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा पत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, पत्र। पत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है कौन सा? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है ना वो होता है आपका कौन सा? स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें पूर्ण भूतकाल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में जो मीठा विशेषण दिया गया है ये गुणवाचक है क्योंकि ये अमरूद का गुण बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। प्रागैतिहासिक, 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ये क्या है आपका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, ठीक है। अगला है प्रष्टांकन का अंग्रेजी अनुवाद। प्रष्टांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? प्रष्टांकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है
सीमेंट, एंडोर सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एजेंडा इज सेंट हेयर विथ, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो होगा कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता। 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए क्योंकि 50 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी जो सेक्शन है इसके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको बताना है कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं, बिल्कुल ठीक, और कितने आप कर पाए हो। देखिए आपने तुक्का भी लगाया होगा, तो आप मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितना स्कोर आपका जा रहा है इन 50 क्वेश्चनों में से। ठीक है, ध्यान रखें, पूरी क्लास ली है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में आप वहाँ पर पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, शाम को डलती हैं, लगभग 8 से 10 बजे के बीच में आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। ठीक है, एक जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था हिंदी और जीके का, उसकी मैंने पीडीएफ कल प्रोवाइड करा दी थी, और जो कल आपके प्रैक्टिस सेट हुए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी और जीके दोनों के, तो दोनों की आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।